फ्रेंड्स, दिस इज अमित यादव, योर बायोलॉजी टीचर। आपके अपने चैनल जुबिलेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा, हमने लास्ट क्लास की थी, उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज हम स्टडी करते हैं रेस्पिरेटरी और पल्मोनरी कैपेसिटीज। और ये रेस्पिरेटरी पल्मोनरी कैपेसिटीज किसकी होती हैं? ये होती हैं लंग्स की। तो इनको हम लंग कैपेसिटी भी कहते हैं। क्लियर? ओके, चलिए इनको बारी बारी देखते हैं कि ये कैपेसिटीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इट मीन्स IC। इट मीन्स देखिए कि वो कैपेसिटी ऑफ लंग्स कि वो कितना अमाउंट में एयर को इंस्पायर कर सकती है। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन, एक इंसान टोटल एयर का कितना वॉल्यूम कैन इंस्पायर ठीक है, कितना इंस्पायर कर सकता है आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन। ठीक है, नॉर्मली हम एक्सपायर करते हैं, उसके बाद में हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर है वो इंस्पायर कर सकते हैं। जैसा कि हमने वॉल्यूम्स में हमने पढ़ा था, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और कैपेसिटीज टाइडल वॉल्यूम्स। ठीक है, इन्हीं के अकॉर्डिंग ये है कंप्लीट। तो क्या आया कि IC इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? देखो, हमने जो बोला है उसी को न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन। आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन, ये सिंपल एक्सपीरेशन की बजाय आप क्या बताएंगे? आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन। नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद में देखिए हमने क्या बताया था, एक तो टाइडल वॉल्यूम होता है, उस समय भी हम एयर को इंस्पायर करते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम के दौरान जितनी हमने एयर को इंस्पायर किया है वो, प्लस हमने एक और बताया था कि भाई फोर्स लगा करके कितना एयर हम इंस्पायर कर सकते हैं, फोर्सिबल इंस्पिरेशन और कहा था एक। तो हमने क्या बोल दिया? टाइडल वॉल्यूम के दौरान कितना अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर किया है, प्लस में IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बताया था कि अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड फोर्सफुली कितनी अमाउंट ऑफ एयर एक्स्ट्रा हम इंस्पायर करते हैं। तो दोनों को अगर हम प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर विल बी IC एंड यू कैन से कितना आंसर आएगा हमारे पास में? TV प्लस IRV। वो है, ये कितना था? 500 प्लस ये कितना होता है? हमने बताया था 2500 टू 3000। तो फिर हमारा आंसर क्या हुआ भाई? कितना हो सकता है? ये 3000 से लेकर के 3500, 3000 टू 3500 तक हमारा ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है भाई? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर दैट इज एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। यहाँ हम थोड़ा उल्टा बोलेंगे तो क्या है? अमाउंट ऑफ एयर या वॉल्यूम ऑफ एयर। क्या बोला है? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मीन्स हम एक्सपायर करने की कैपेसिटी जो होती है। तो क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ एयर a person can expire after normal inspiration। और उसमें हमने क्या बोला था? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन। पॉइंट क्लियर? तो वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर नॉर्मली, ठीक है, आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो वो क्या होगा हमारे पास? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो इसमें भी सेम हमारे पास यही आएगा इक्वेशन।
EC इज इक्वल टू भाई टाइडल वॉल्यूम के दौरान कितना हम एक्सपायर करते हैं प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो ये कितना आंसर आया था हमारे पास में 500 और ये था 1000 to 1100। तो हमारा आंसर कितना होगा 1500 टू कितना हो जाएगा 1600 ml। तो ये हमारी क्या आ गई भाई, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, हमारे लंग्स की एक्सपायर करने की कैपेसिटी। अब हम पॉइंट करते हैं नेक्स्ट नोट। ये क्या है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC। तो स्टूडेंट्स ये FRC क्या है, वह वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारे लिए यूजफुल रहेगी, लंग्स के लिए यूजफुल रहेगी और लंग्स में ही वो रहेगी। तो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन। ठीक है, तो क्या आया, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मली हम एक्सपायर करते हैं, उसके बाद में कुछ अमाउंट ऑफ एयर है वो लंग्स में ही रहती है, उसको FRC कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है स्टूडेंट्स, FRC में एक तो होता है रेजिडुअल वॉल्यूम जो अभी हमने डिस्कस किया था, और देखो क्या बोला है, नॉर्मल एक्सपिरेशन, तो ये भी इसमें काउंट होगा, रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस में ERV। ठीक है, इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे आंसर विल बी FRC। तो रेजिडुअल वॉल्यूम कितना बताया था 1100, अभी लेटेस्ट किया था, और 1200, और ERV कितना था, ये था 1 to 1100। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई 2100 to 2300 ml। ये हमारा FRC होता है। स्टूडेंट्स फिर सुनिए, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस ERV दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम कैपेसिटी आती है, जो हमारे लंग्स के लिए यूजफुल होती है, जो इसमें से ही एयर को अब्जॉर्ब करते हैं डिफ्यूजन के द्वारा। चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो बेटा वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, ये भी कुछ भी नहीं, सिंपल सा है, इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर बाय ए पर्सन, और ए पर्सन कैन ब्रेथ, यहां हम कहते हैं इन। समझ में आई बात, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, एक आदमी है, कोई इंसान है, एक पर्सन है, तो वो क्या कर रहा है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को ब्रेथ इन कर रहा है, मींस वो अंदर ले रहा है, कब, आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपिरेशन। ठीक है ना, आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपिरेशन। पॉइंट क्लियर स्टूडेंट्स, क्या बताए दोबारा सुनिए, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रेथ इन, लेकिन आफ्टर ए फर्स्ट एक्सपिरेशन। सेम मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रेथ आउट, लेकिन यहां क्या पता बोला है, आफ्टर फॉर, देखो इन जहां हम वर्ड यूज करें वहां बोलेंगे एक्सपायर, और जहां आउट बोलेंगे वहां करेंगे आफ्टर ए फर्स्ट इंस्पिरेशन, आफ्टर ए फर्स्ट इंस्पिरेशन। तो स्टूडेंट्स क्लियर, एयर अंदर ले रहे हैं मैक्सिमम वॉल्यूम,
ऑफ एयर जो अंदर आई है, बट कब? आफ्टर फर्स्ट एक्सपिरेशन। और मैक्सिमम वॉल्यूम बाहर गई है कब? आफ्टर ए फर्स्ट इंस्पिरेशन। आफ्टर, देखिए, आफ्टर फर्स्ट एक्सपिरेशन जो एयर अंदर आई है, ठीक है, और आफ्टर फर्स्ट इंस्पिरेशन जो एयर अंदर, सॉरी बाहर गई है, जो एयर बाहर गई है, उसको हमने क्या बोल दिया? उस कैपेसिटी ऑफ लंग को हम क्या बोलते हैं भाई? वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो एक्चुअली वाइटल कैपेसिटी नहीं का सभी का सम हो गया। तो वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आएगा स्टूडेंट्स? देखिए, देखो, रेजिडुअल वॉल्यूम के दौरान जो भी एयर अंदर थी वो, आईआरवी के दौरान जो भी थी वो, और ईआरवी के दौरान थी वो। तो क्या आ गया? रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस इसके दौरान भी अंदर आई थी और बाहर गई थी, और आईआरवी के दौरान भी अंदर आई थी और बाहर गई थी, और ऐसे ही क्या था? एआरवी में भी एयर इन आउट हुई थी। तो इन सभी का जो अगर हम सम अप करते हैं तो प्लस करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या होगा भाई? वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, और इसको हम एक्चुअली ये भी कह सकते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। एक अलग आता है टोटल लंग कैपेसिटी, TLC। ठीक है, तो क्या होता है भाई? टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, तो ये टोटल लंग कैपेसिटी है, इसमें से अगर हम रेजिडुअल वॉल्यूम हटा दें, ठीक है, अगर ऐसे कर लीजिए, VC इज इक्वल टू टोटल लंग कैपेसिटी माइनस RV, देन इट विल बी VC। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? टोटल लंग कैपेसिटी में से ये हम घटा देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा भाई? वाइटल कैपेसिटी। और ये कितना होता है? ये हमारे पास VC जो है ये होता है 3400 to 4800, 3400 to 4800 ml होता है। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, ये एक नंबर का क्वेश्चन है कि भाई वाइटल कैपेसिटी है वो कितनी होती है? 34 to 48 ml होती है। ठीक है, और एक्चुअली जो ये वाइटल कैपेसिटी है इसकी अमाउंट वेरी भी करती है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, प्लेस टू प्लेस, मेल टू फीमेल। ठीक है, ओके। तो ये जो वाइटल कैपेसिटी होती है ये जो माउंटेन ड्वेलर्स होते हैं, माउंटेन ड्वेलर्स, उनके अंदर क्या होती है? ये ज़्यादा होती है। ठीक है, एथलीट्स होते हैं उनके अंदर भी क्या होती है? ये वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और यंग जो पर्सन होता है उसकी भी क्या होती है? ज़्यादा होती है वाइटल कैपेसिटी देन ओल्ड। और मैन में भी क्या होती है? ज़्यादा होती है देन, मैन में भी क्या होती है? वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा होती है देन फीमेल और देन वोमेन। ठीक है, तो ये है हमारे पास वाइटल कैपेसिटी। कि वाइटल कैपेसिटी है वो क्या है भाई? वाइटल कैपेसिटी हमने बताया टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम। हमारे पास जो बचा वो क्या बचा हमारे पास? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, पोजीशन टू पोजीशन डिपेंड करता है। जो माउंटेन ड्वेलर्स होते हैं वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा होती है, एथलीट्स की ज़्यादा होती है नॉर्मल पर्सन की बजाय, और यंग होते हैं उनके अंदर भी ज़्यादा होती है। मैन है, मैन के अंदर भी क्या होती है? ज़्यादा देन वीमेन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर स्टूडेंट्स। अब है हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी TLC। तो TLC क्या है भाई? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स। क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स। लंग्स में जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है वो, ठीक है, क्या बताया? प्रेजेंट इन लंग्स। लंग्स में टोटल वॉल्यूम है। एंड रेस्पिरेटरी पैसेज में जो है, रेस्पिरेटरी पैसेज में और यू कैन से पाथ में, ठीक है, उसमें जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट होता है कब? आफ्टर ए मैक्सिमम इंस्पिरेशन, आफ्टर ए मैक्सिमम इंस्पिरेशन। दोबारा से सुनिए स्टूडेंट्स, क्या है कि भाई टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है? टोटल अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स एंड रेस्पिरेटरी पैसेजेस आफ्टर मैक्सिमम
इंस्पिरेशन। तो ये जो टोटल लंग कैपेसिटी है ये क्या होती है, सिंपल सा है। टोटल लंग कैपेसिटी होती है हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम एंड वीसी, जैसा कि हमने पढ़ा था अभी, वीसी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। और वीसी अभी अभी हमने लास्ट क्लास में किया भी था, वीसी क्या था, टीएलसी माइनस आरवी, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गए डाटास टोटल लंग कैपेसिटी के लिए, और इसकी वैल्यू कितनी होती है टीएलसी की, दो हमारे पास हम बताएंगे टीएलसी कितना होता है। ये होता है स्टूडेंट्स 5000 से लेकर के 6000, मीन्स 5000 to 6000 ml होता है, ठीक है। 5000 to 6000 ml होता है इन राउंड फिगर, ठीक है। अब हम देखते हैं जितनी भी हमारे पास ये लंग की कैपेसिटीज हैं, जितनी भी लंग कैपेसिटीज हैं, ये 20 to 25% लेस होती हैं इन वोमेन, ठीक है। लेस इन वोमेन, लेस इन वुमेन देन मैन। मैन की बजाय वीमेन में जो लंग कैपेसिटी है वो 20 to 25 टाइम्स क्या होती है, कम होती है। लेकिन जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है, और माउंटेन ड्वेलर्स होते हैं, उनमें इतना ही प्रेजेंट क्या होती है, ये लंग कैपेसिटीज ज़्यादा होती हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास फॉर ऑल द कैपेसिटीज ऑफ लंग्स और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज और पल्मोनरी कैपेसिटीज। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। कोई अगर क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्लास के लिए नोटिफिकेशन को रिसीव करने के लिए बेल बटन ज़रूर दबाएं। ओके, थैंक यू।